इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो सुनवाई हुई थी कुलभूषण जाधव मामले में, आपको बता दें कि कल इसका फैसला सुनाया जाएगा। कल दोपहर 3:30 बजे यह फैसला सुनाया जाएगा। भारत पाकिस्तान ने 15 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी तरफ से ये दलीलें दी थी और वियना संधि का उल्लंघन बताया था भारत ने इसको। और कुलभूषण जाधव पर फैसला अब कल आएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और तफसील से इस पर जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, जो भारत की ओर से दलीलें दी गई थी, बहुत ही स्ट्रांग आर्गुमेंट्स रखे गए थे हरीश साल्वे की तरफ से कि ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया गया और कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया, जो कि किसी भी देश को दिया जाना चाहिए। अब कल ये सुनवाई तो पूरी हो ही चुकी है, कल फैसला आएगा, किस वक्त आएगा और क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देश, चाहे भारत है चाहे पाकिस्तान है, दोनों की निगाह इस पूरे फैसले पर है। चूंकि भारत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि अगर कल भारत को जीत मिलती है, भारत को सफलता मिलती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला अगर भारत के हक में आता है, तो जो आपने कहा वियना कन्वेंशन के हिसाब से काउंसलर एक्सेस जो चाह रही भारत सरकार को मिले, ताकि ये पता तो चले कि कुलभूषण जाधव के स्टेटस क्या है, वो कहाँ है, किस स्थिति में है, जो भारत जानना चाह रहा है और पाकिस्तान छुपा रहा है उसको। अभी तक पाकिस्तान ने एक्सेस नहीं दिया है, तो ये सबसे बड़ी सफलता होगी। और उसके बाद फिर एमईए अगला स्टेप उठाएगा कि आगे किस तरह से इस मामले में बढ़ना है, क्योंकि अगर कूटनीति के हिसाब से माने तो भारत की बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि इस स्टेप को लेकर भी कि आईसीजे जाना है, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे कई तरफ से, लेकिन इसमें जाना और अपने एक शख्स, अपने एक व्यक्ति मतलब इंडियन को बचाने के लिए भारत इस लेवल पर भी जाएगा और वहां जाकर सफलता हासिल होगी। और फिर एक तो पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने में सफलता मिलेगी भारत को, और लीगली जो एक तरह से कहा जाए तो भारत और इस मामले में आगे बढ़ेगा, काउंसलर एक्सेस मिलेगा। और किस तरह से फिर जाधव को बचाकर हिंदुस्तान लाना है, वापस लाने की जो मांग भारत लगातार कर रहा है, भारत के लोग भी चाह रहे हैं, उस मामले में भारत आगे बढ़ेगा। जो जिस तरीके से ये दलीलें रखी गई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, एक बात तो साफ है रवि कि पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है भारत की तरफ से। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अब अगर हम ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर पाकिस्तान एक्सपोज होता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, देखिए भारत की ये भी कोशिश है कि इस केस के माध्यम से पूरे दुनिया में कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए कि पाकिस्तान झूठ बोलता है, पाकिस्तान नियमों का पालन नहीं करता है, पाकिस्तान हर चीज को दरकिनार करके आगे बढ़ता है। और अगर कहें तो 3 दिन पहले जो सुनवाई हुई थी, उस मामले में पाकिस्तान बेनकाब ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जो वीडियो फुटेज दिखाना चाह रहा था उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने देखने से मना किया, तो वहीं एक बड़ा झटका पाकिस्तान को ऑलरेडी लग चुका है। तो संकेत कहीं ना कहीं ये है कि भारत को बड़ी राहत मिलेगी, भारत के पक्ष में ही फैसला आएगा। और इसी उम्मीद से आदमी है, मतलब भारत के लोग भी, अधिकारी भी तैयारी किए हुए हैं कि जैसे ही ये फैसला आता है उसके बाद आगे का कदम कैसे उठाया जाएगा, क्योंकि पहली कोशिश है कुलभूषण जाधव का स्टेटस जानना, उसके बाद उनको वापस लाने की कोशिश करना, और जाहिर तौर पे जो आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पाकिस्तान को बेनकाब करना, ये भारत का मकसद है। क्योंकि चाहे तो टेररिज्म के मामले में हो, चाहे दूसरे मामलों में हो, जिस तरह से जो लोग हैं, चाहे जासूस उनके बताकर उनके खिलाफ जिस तरह साजिश कर रहा पाकिस्तान, तो उनको बेनकाब करना ही मकसद है, और अपने शख्स को बचाकर सुरक्षित वापस लाना ये दूसरा बड़ा मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए रवि आपका। तो कुलभूषण की फांसी पर फैसला कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनाएगा, और जो दलीलें हैं वो दोनों ही पक्षों की ओर से रखी गई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और कल फैसले का दिन है, दोपहर 3:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी।